यानी ऑप्शन बी ब्लॉक किया। 5 समझ में आ गया। अब आपको यह समझ में आ गया कि आपको जो क्वेश्चन करना है बहुविकल्पीय का 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक, वो आपको सॉल्व करके कहां भरना है? OMR शीट पर। आपको अपनी कॉपी में नहीं उसको लिखना है, ठीक है। 20 नंबर आपको ऐसे दिए जाते हैं जैसे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि फ्री ले ली जाती है। हाँ, फ्री में देने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव किया गया है कि आप फ्री ले लीजिए बेटा। उसमें भी क्या बेटा, उसमें भी छमाही में कितना लोग पाते हैं? 1 2 4 3, हम गए 0 से हैं। तो इस चीज को अभी से, अभी आपका क्या है, दिसंबर चल रहा है, अभी भी आपके पास मात्र 2 महीने हैं, मात्र 2 महीने हैं। और इस 2 महीने का अगर आपने सही तरीके से प्रयोग कर लिया, साल भर, आज से अप्रैल से आपका सेशन शुरू होता है और आज दिसंबर हो गया, दिसंबर से, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के समय को आपने कुछ नहीं यूज किया, जाने दीजिए, चिंता मत कीजिए। लेकिन अब ये जो 2 महीना बचा है, उस 2 महीने को आप प्रयोग करिए, उसमें पढ़िए। ये 2 महीना पढ़ लेंगे तो 95% तक भी ला सकते हैं। हाँ, ये नहीं कि बस सोच लिए कि हम पढ़ेंगे, अब पढ़ नहीं रहे। आप आज से ये बांध लीजिए और कसम खा लीजिए कि हमको पढ़ना है, और डेली आप 5 से 6 घंटे आप पढ़िए, ठीक है। तो पढ़ने के लिए आप कम से कम, हाँ ये है कि 5-6 घंटा इसको मत जोड़ दीजिएगा, कोचिंग वाला, स्कूल वाला नहीं, सेल्फ स्टडी 5-6 घंटा आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। क्या घंटा? 5-6 घंटा, 7 घंटा, मतलब इसके ऊपर आप जा सकते हैं, ऊपर भी आप जा सकते हैं, 5 जितना पढ़ लें। लेकिन आप आज से लेके 5 से 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब 95 ये कसम नहीं है, लेकिन आप एक गोल बना लीजिए, है ना, गोल लक्ष्य बना लीजिए कि हमको 80%, 90%, 50%, 95% लानी है। तो गोल बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम 80% का गोल बना लिए, 90% का गोल बना लिए, अब पढ़ नहीं रहे। यानी गोल बनाने का मतलब ये हुआ कि मान लो 80% लानी है, 90% लानी है, 95% लानी है, तो इसके हिसाब से आपको पढ़ना भी पड़े। केवल गोल बनाने से ये आ नहीं जाएगा। अगर केवल गोल बना लेने की हमको 95% आ जाए तो आ तो जाएगा नहीं, अपना मन में तो आएगा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा उस हिसाब से, है ना। तो उस तरह से आप हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए, ठीक। हार्ड वर्क अब तो नहीं, अब हार्ड वर्क की जगह आपको क्या करना होगा? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क की जगह आपको क्या करना चाहिए? स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि 2 महीने बचे हैं और 2 महीने में पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। केवल मैथ और साइंस इंग्लिश नहीं, SST भी है ना, इंग्लिश भी है कि नहीं, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ना। हिंदी है, आप ये जान लीजिए कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी है, इंग्लिश है ना, और मैथ है, साइंस है ना, और SST है, और छठवां आर्ट लिया है, कंप्यूटर लिया है ना, और संस्कृत लिया है, इसका SST हो गया है। इनमें से कोई आप एक लेते हो, बाकी है ये मान लो नहीं, आर्ट ले लिए तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत आराम है कि पढ़ना नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कंप्यूटर लिया है, संस्कृत लिया है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और ये सारे सब्जेक्ट कितने के हैं? 100 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 100 मार्क्स के हैं। अगर केवल मैथ आप पढ़ के इसमें 95% ले आए तो आपका 95% थोड़ी आ जाएगा। केवल मैथ में 100 में 100 ले आ दिए, ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आपका रिजल्ट 95% का होगा। सारे सब्जेक्ट में कम से कम 95 आना चाहिए, तब जाके 95% होगा। तो कोई सब्जेक्ट, हिंदी, अरे सर हिंदी पढ़ लेंगे, हिंदी भी 100 नंबर का है, ये भी ध्यान दीजिए। हिंदी को आप सरल समझ रहे हैं, SST को सरल समझ रहे हैं, आर्ट को आर्ट ही ले लीजिए, बाकी हिंदी में याद करने वाली विषय थोड़ी कठिन समझ सकते हो, लेकिन आर्ट को ही ले लीजिए। आर्ट कितने का होता है? 100 मार्क्स का होता है कि नहीं? तो आर्ट भी बनाने आना चाहिए ताकि 95%। हाँ ये बात है, इसमें फेल नहीं हो सकते। पोत दोगे, पोचारा लेके भी पोत दोगे तो 33 मिल जाएगा, मिलेगा ना। लेकिन आप सोच लीजिए, एक 95% लाने वाला लड़का अगर आर्ट लिया है और पोत के आ जाए पोचारे से, तो क्या 95% उसका हो जाएगा? मान लीजिए सब में 95 लिया, आर्ट में पोत के आ गया, तो क्या होगा? 33, 40, 50 पा गया, सीधे ग्राफ नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस वाले सब्जेक्ट का नंबर बाकी थोड़ी मेकअप कर पाएगा, बाकी करेगा नहीं ना। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि हर सब्जेक्ट मायने रखता। साल भर आपने गणित, साइंस, इंग्लिश पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 2 महीना जो बचा है उसमें सारे सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम दीजिए, है ना, इक्वल टाइम दीजिए और इक्वल समान तरीके से तैयार कीजिए।
जितना सीरियस आप मैथ के लिए हैं, जितना सीरियस साइंस के लिए हैं, जितना सीरियस इंग्लिश के लिए हैं, उतना सीरियस बाकी सब्जेक्ट के लिए भी करिए। जब सीरियस हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के लिए तो आपको 95% लाने से कोई नहीं होगा। और केवल आप अपना कहते हैं ना कि मेहनत है ना, मेहनत अपने आप नहीं होता, आप अपने अंदर बना लीजिए कि मुझे 95% लानी है, तो उसके हिसाब से आपके अंदर जज्बा जगेगी कि हमको पढ़ना चाहिए। और अब उसके लिए पढ़ने के लिए अब 2 महीना ही है, 2 महीना में आप जतन कीजिए, कसम खा दीजिए कि मुझे पढ़ना है। नींद को त्याग दीजिए। आज नींद अगर आप त्याग देंगे तो कल आपका सुकून वाली नींद लेंगे, रिजल्ट आएगी, उसके बाद सुकून की नींद आएगी। वरना अगर आज सोए तो रिजल्ट के बाद आप फिर सुकून से सो नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो अभी नींद को थोड़ा, देखिए ऐसा नहीं है कि आप सोइए ही मत, रात बनी है आपके सोने के लिए। आप 3 घंटे, ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में आप 4 घंटे 5 घंटे सो लीजिए, काफी है। और वो कब बनाइए, कब सोइए? जिस टाइम आप जागने में आपको तकलीफ होती है। बाकी पढ़िए। आप शाम को 6-7 बजे, 7 बजे तक तो सभी लोग घर में घुस जाते हैं, घर में हो जाते हैं पैक। 7 बजे से लेकर आप 7, 8, 9, हार्डली 10, 11, 12, अगर आप इतना तक पढ़ लेते हैं, 12 बजे तक पढ़ लेते, अभी ठंडी का मौसम है, गर्मी तो है नहीं, गर्मी लग रहा है ना, 12 बजे तक पढ़ लिए तो आप सवेरे तक के लिए स्वतंत्र हो गए। ठीक है? आप 5 बजे भी जाग जाइए, 6 बजे भी जाइए। अगर 12 नहीं जाते हैं तो हार्डली 10 बजे तक, 11 बजे तक पढ़ लीजिए, 3-4 घंटा इधर हो गया। सुबह 5-6 बजे जग जाइए, 4 बजे भी जग सकते हैं। अगर 4 बजे नहीं तो हार्डली आप 5 बजे जग जाइए। 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 बजे के बाद स्कूल जाते हैं तो कम से कम 8 बजे तक पढ़ लीजिए। 7 बजे से 11 बजे तक और 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ लीजिए। कई घंटे हो गए, है ना? मान लीजिए इसमें से 1 आध घंटा इधर उधर हो जाए तो इधर है तो इधर में कब कर लीजिए, इधर हो तो इधर में कब कर लीजिए। ठीक है? इस टाइम में ना हम आपको डिस्टर्ब करेंगे और ना ही स्कूल वाला डिस्टर्ब करेगा। करेगा? नहीं करेगा। ना स्कूल वाला, ना कोचिंग वाला, है ना, एनीबॉडी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। घर में आप ये इस टाइम में घर में होते हैं, इस टाइम को आप टाइम टेबल में इंक्लूड कर लीजिए। आप जाइए घर में एक टाइम टेबल बनाइए, आप मनन कर लीजिए किस टाइम में हमको सुविधा है पढ़ने का, उसी टाइम को बांध लीजिए। ये वाली टाइम ऐसी है जिसमें आप बाहर जाते ही नहीं, बहुत रेयर केस में आपको जाना पड़ता है ना? अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो आपके घर वाले भी आपको इस टाइम में नहीं कहेंगे कि बाहर जाओ। काम के लिए भी अगर कोई जाना पड़े तो स्वतः वो चले जाएंगे, लेकिन आपको नहीं कहेंगे। जब आप खाली दिखते हैं तब आपको काम करने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर आप कॉपी किताब लेकर बैठते हैं तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता है। करता है? नहीं करता। और एक्चुअली 10 और 12 वाले के बच्चों को दी, है ना, 10 या 12 के बच्चे अगर इस टाइम में पढ़ रहे हैं तो उनके गार्जियन तो उनको मतलब 10 बार सोचते हैं कि उसको कैसे डिस्टर्ब करें। मतलब उसके कमरे में जाने से भी कतराते हैं, उसके कमरे में जाते ही नहीं है। काम तो छोड़ दीजिए, काम तो बहुत दूर की बात है बताना कि जाके काम कराओ, वो आपके कमरे में आना भी पसंद नहीं करते ताकि आप डिस्टर्ब ना हो जाओ। आपके गार्जियन आपके कमरे तक भी नहीं जाते कि आप डिस्टर्ब ना हो। तो आप बांध लीजिए, आपको गार्जियन पढ़ने के लिए, आपका वर्क ही पढ़ना है, आपका काम क्या है? पढ़ना। तो ये 5-6 घंटा आप निकाल लीजिए, पढ़िए। आप 2 दिन पढ़कर देखिए, फिर हमको बताइएगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है? तो 2-3 दिन की छुट्टियां तो रहेगी आपको, 2-3 दिन, जो जितना दिन भी अगर मैं ना रहूंगा तो उस दिन आप करेंगे क्या? आप इन टाइम को टाइम टेबल बना लीजिए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये 6 घंटे 8 घंटे में आप केवल एक सब्जेक्ट लेकर बैठे, नहीं। प्रतिदिन आप सारे सब्जेक्ट को ले लीजिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सोशल साइंस हो, है ना, मैथ हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट टच हो जाने चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने एक दिन, मान लीजिए मंडे को, ठीक है, मंडे को आपने हिंदी 1 घंटा पढ़ लिया, इंग्लिश 1 घंटा पढ़ लिया, मैथ 1 घंटा पढ़ लिया, साइंस 1 घंटा पढ़ लिया, एसएसटी 1 घंटा पढ़ लिया, है ना, इतने ही सब्जेक्ट आप मान लीजिए, आप कंप्यूटर भी है, संस्कृत भी है ना, तो कंप्यूटर और संस्कृत भी 1 घंटा पढ़ लिया। क्या घंटा हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटा, 6 घंटा हुआ। आप 1 घंटे में एक चैप्टर तो खत्म नहीं, एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, एक चैप्टर नहीं कर सकते, लेकिन जितना करते हैं उतना सीरियस करिए। जितना भी आप 1 घंटा में कर पाते हैं उतना सीरियस करिए। अभी आपका प्री बोर्ड होने वाला है ना, आप इस प्री बोर्ड को आप ऐसे पढ़कर दीजिए कि आप अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। इस प्री बोर्ड को आप ऐसा दीजिए कि आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। इससे जब प्री बोर्ड का रिजल्ट आपको मिलेगा
तो आपको अपने तैयारी का, है ना, अपनी तैयारी का आकलन करने में आसानी होगी कि हमारा कितना तैयार है और हमें कितना तैयारी करनी होगी। समझ में आ गया? तो ये चीज आप गोल बना लीजिए और टाइम टेबल बना लीजिए, ये मुख्य चीज हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप पढ़ने का तरीका क्या है? ये इस प्री बोर्ड से पहले आपके सारे सब्जेक्ट पूरे हो चुके हैं, कोर्स पूरे हो गए हैं ना, कि नहीं हुए हैं? थोड़ा ऑफ करिए। ठीक है, तो पहला काम तो आप अपने पढ़ने का, है ना, एक दिन का आप टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको एक दिन में सारे सब्जेक्ट टच करने हैं। टच का मतलब किताब पाला छू के नहीं आना है मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़िए 1 घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसा पढ़िए कि वो फिर आपके बोर्ड तक काम आए। ठीक है, अच्छा अब सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, सब्जेक्ट को पढ़ें आप कैसे, है ना। अब हार्ड वर्ड की जरूरत नहीं, अब ये हार्ड वर्क छोड़कर आप आ जाइए स्मार्ट वर्क पे। अब ये स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे भैया? स्मार्ट वर्क आपको करना है, 2 महीना बचा है, इससे पीछे आपने पढ़ा नहीं है, इस 2 महीने में भी आपको 95% का आपने गोल बना रखा है, तो 2 महीने में आपको हार्ड वर्क से तो आएगा नहीं, स्मार्ट वर्क से ही आएगा, है ना। तो स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, सारे सब्जेक्ट, हम आपको मैथ का एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, है ना, सारे सब्जेक्ट के, यानी मैथ वाली हम लेके आपको बता रहे हैं, तो मैथ के बुक के सारे चैप्टर का नाम मालूम है आपको? मालूम है? ठीक है, पहला क्या है जरा बता दीजिए। नंबर सिस्टम है पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, है वही है। अच्छा ठीक है, इक्वेशन ना, 2 वेरिएबल, अरिथमेटिक, है ना, और ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनो, है सर्कल, और ठीक है, मान लीजिए लास्ट वाली प्रोबेबिलिटी ना, और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स है ना। अच्छा अब, और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। एक और चैप्टर है, हाँ, एरिया रिलेटेड सर्कल ना। कुल आपके कितने चैप्टर हैं? 14, है ना। ये आप सारे सब्जेक्ट के मैथ चैप्टर का, ये मैथ सब्जेक्ट का ये पूरे चैप्टर हो गए। अब आपको ये स्टडी करनी है, ये सारे चैप्टर्स के, इन सारे चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते। ठीक, अब जैसे कि नंबर सिस्टम से मान लीजिए 5 नंबर का आता है, ठीक है, और बीज गणित से आपको 20 नंबर का आता है, 18-20 नंबर, मतलब दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन, ठीक, बीज गणित से 18, है ना। निर्देशांक, अच्छा ये भी उसी में आता है, हाँ, अर्थमेटिक भी प्रोग्रेशन से मिला के वही हो गया, है ना। अब निर्देशांक ज्यामिति, ट्रायंगल से मान लो 5 नंबर, ठीक, और निर्देशांक ज्यामिति से, ये ज्योमेट्री से 5 नंबर का है, एंगल्स भी उसी में आता है, 10 नंबर मान लीजिए, ठीक है, 10 नंबर। अच्छा अब त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री से मान लीजिए कि आपका आता है 12 नंबर, ठीक, और मेंसुरेंसर यानी सरफेस रिलेटेड और सरफेस एरिया से आपका आ गया 10 नंबर, ठीक। अब स्टैटिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से हो गया 10 नंबर, ये सर्कल बीसी में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतने नंबर आप बांध लीजिए, आप देख लीजिएगा कौन कितना आता है, यानी कि आपको यह समझ में आ गया कि इस टोटल सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर से इतने इतने नंबर का क्वेश्चंस आता है। अब इसके आगे आपको क्या करनी है,
हर सब मतलब इस चैप्टर को उठानी है, इस चैप्टर को, जैसे कोई भी चैप्टर आप उठा लीजिए, नंबर सिस्टम, ठीक, हमने उठा लिया क्या। अब आपने देखा कि हर सब्जेक्ट के यानी मैथ चैप्टर के प्रत्येक चैप्टर में आपको बंधा हुआ कि नंबर सिस्टम से 5 नंबर है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से या एल्जेब्रिक से आपको 10 नंबर, 18 नंबर है ना, और ये सब आपको पता हो गया, ठीक। अब मान लीजिए कि पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। अब जब आप इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करिए, इस चैप्टर को जब पढ़ना शुरू करिए तो पहले है ना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में से है ना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको, उनका नोट बना लीजिए, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, देखिए जब 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप पहले आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बुक को छोड़ दीजिए। क्वेश्चन बैंक में टोटल आपके, जैसे आप नंबर सिस्टम चैप्टर खोलेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के दिया हुआ है, दिया है ना। अब उन्होंने छांट कर पूरे नंबर सिस्टम का दे दिया। अब आप क्या करिए, उसको पूरा पढ़िए, उस पढ़ने के बाद, उसको पढ़ने के बाद उसमें से भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? देखिए कि 20, 21, 22, 23, 24 आपको एग्जाम किस सन में देना है? 2025 में। तो इन 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5 साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चनों का नोट बना लीजिए। क्या बनाएंगे? नोट्स बना लीजिए। ऑब्जेक्टिव का हो गया। इसी तरह शॉर्ट का बना लीजिए, वेरी शॉर्ट का, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव का, दूसरा वेरी शॉर्ट का, तीसरा शॉर्ट का और चौथा लॉन्ग का। इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव को आपने पढ़ा, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट बना लिया, उसी तरह वेरी शॉर्ट पढ़ा, उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बना लिया। देख लिया कि ये इंसान में आया हुआ है तो आपने नोट्स बना लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है कंपलसरी आएगा। अभी मैंने आपको, देखो, जब आप ये मान लोगे कि ये क्वेश्चन आएगा तो दूसरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना ना, आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन चुनना है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आने की संभावना प्रबल होनी, ठीक है। तो देखो कैसे आप छांटोगे कि इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अधिक है। तो देखो जैसे 25 में देना है तो 24 वाला की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि पिछले साल आ चुका है तो इस साल आने की चांस कम है। अच्छा, तो लेकिन 23 में आने, 23 की, 21 की है ना, 19 की प्रोबेबिलिटी अधिक है ना। तो इसमें आप 24 वाले को कम प्रोबेबिलिटी देके बाकी शेष सन को आप प्रोबेबिलिटी अधिक कर दीजिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 साल के सारे क्वेश्चन लगभग आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप नोट्स को तैयार कर लीजिए, ठीक है। नोट्स जब तैयार कर लेंगे तो एक फायदा आपको यह होगा कि परीक्षा के 1 दिन या 2 दिन, अरे 1-2 दिन भी अगर टाइम मिल गया तो आप केवल इस नोट्स को पढ़ कर जाएंगे। फिर आप कॉपी नहीं छूना, किताब नहीं छूना, है ना, कोई और क्वेश्चन बैंक अलग से मत देखना, है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आपने क्वेश्चन बैंक या किताब से या जहां जिस सोर्स से आप निकाल कर, है ना, हर चैप्टर का आपने नोट्स बना लिया। जब नोट्स बना लिया तो सिर्फ उसी नोट्स को आपको रिवीजन करनी है, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर का हमने ऑब्जेक्टिव जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने नोट्स बना लिया है। ऑब्जेक्टिव का भी, वेरी शॉर्ट का भी, शॉर्ट का भी, लॉन्ग क्वेश्चन का भी बना लिया है। तब हमको किताब छूने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन बैंक छूने की जरूरत ही नहीं है। हम अपने हिसाब से, देखिए जब आप नोट्स बनाएंगे किताब बुक से, है ना, बुक्स हो गया और क्वेश्चन बैंक हो गया, ये सब चीजें अदर चीज है ना, ये किसी और ने लिखा है अपने वेब में अपने तरीके से। बुक और क्वेश्चन बैंक उस किसी ने अपने तरीके से लिखा है, हमने क्वेश्चन वहां से उठाया और अपने तरीके से सॉल्व किया और ये नोट्स बनाया। तो ये वाला ज्यादा आपको समझ आएगा। जैसे ही आप खोलेंगे सेकंडों में ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप रीड करेंगे, सट से इसका सॉल्यूशन आपके माइंड में कौन जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, और क्या होगा? अब आप दूसरी चीज, दूसरे पर ध्यान ही नहीं है, हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखना ही नहीं है। जब परीक्षा के दिन, पेपर जिस दिन हो उस दिन नई क्वेश्चन को तो टेकअप कर लीजिए। क्या करना है आप, पेपर जिस दिन है, पेपर के दिन आपको नई क्वेश्चन टेकअप करनी ही नहीं है। अगर आप कर लिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जो तैयार किए हैं वो भी कंफ्यूजन में चला जाएगा, ठीक है। तो जितना आप पेपर से पहले जितना आपने नोट्स बनाया है केवल उसी का रिवीजन करके उसी को तैयार करके जाइए, ठीक है। नई क्वेश्चन को तो आप कतई पेपर से पहले पढ़ के जाइएगा,
ठीक है। और जिसको पढ़ना भी है तो उसकी नोट्स आप अपना बना लेंगे। जैसे नंबर सिस्टम में लगा कि अरे एक क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसकी नोट्स बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, तब पढ़ के जाइएगा। यानी हर क्वेश्चन का नोट्स आप अपने तरीके से तैयार करेंगे, तब परीक्षा के दिन पढ़ के जाएंगे तो वो आपके काम आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नोट्स बनाने की जरूरत ही क्या है, मोबाइल है मेरे पास, क्वेश्चन बैंक है मेरे पास, जब मन करेगा मोबाइल पे टाइप करें देख लेंगे, वो काम नहीं आएगा। और हाँ, इस बीच में अभी आपको जो चीज छोड़ना है, समझ में आ गया कि एक चैप्टर में क्या हमको करना है। इसी प्रकार सारे चैप्टर का नोट्स बना लीजिए, प्लस सारे सब्जेक्ट का भी नोट्स इसी प्रकार। देखिए एक चीज, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे नोट्स बनाएंगे, 2 बार पढ़ लिए। आपने ऑब्जेक्टिव पढ़ा, लगाया, उसका फिर नोट्स बनाया, 2 बार हो गया कि नहीं। हर सवाल का 2 बार 3 बार आप ऐसे पढ़ लेंगे और 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कई घंटा हम बैठ गए। ठीक है। और कॉपी या क्वेश्चन बैंक में तो सब दिया हुआ है, दिया ना, क्वेश्चन बैंक में सब दिया हुआ है। अगर आप सोचेंगे कि हम इसी से पढ़ लेंगे, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है, तो आपके माइंड में एक आ जाएगी कि अरे सब लिखा हुआ, पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ कल पढ़ लेंगे, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। नहीं, हाँ, तो आप लिखा हुआ है फिर भी आप यहाँ नोट्स बनाइए। ठीक है। आप जब भी लिखेंगे उसको अपने तरीके से लिखेंगे, अपने अनुसार लिखेंगे, है ना, तो वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। तो इसी तरह सारे सब्जेक्ट का आप नोट्स बना, सारे चैप्टर का नोट्स बना लीजिए, सारे सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, है। अच्छा, लेकिन अब आपको इसके बीच छोड़ना भी तो है। ठीक है बेटा। तो अभी आपने चैप्टर वाइज आपने नोट्स बनाने का देख लिया। ठीक है। अब ये 2 महीने में स्मार्ट वर्क तो समझ में आ गया कि क्या करना है, लेकिन आपको इसके साथ साथ कुछ छोड़ना भी है। क्या छोड़ेंगे? फोन, मोबाइल फोन छोड़ दीजिए भाई, मोबाइल आप इसका यूज करना बंद कर दीजिए। ठीक है। पहला काम तो मोबाइल का यूज करना बंद कर दीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है, यूज करेंगे, कब करना है, जैसे आप नोट्स बना रहे हो, किसी चीज की तैयारी कर रहे हो और वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जो आपके बुक नहीं सॉल्व कर पा रहा है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं कर पा रहा है। हर समय आपके साथ टीचर मौजूद घर में नहीं होगा, अध्यापक आपके साथ आपके घर में मौजूद नहीं होगा, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन केवल वर्क के लिए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना कि रील देखने के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लड़के करते क्या है, घर वाले से मोबाइल खरीदते हैं तो ये कहकर खरीदते हैं कि हमको ऑनलाइन पढ़ना है। क्या करना है? ऑनलाइन पढ़ना है। और पढ़ते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं सब। कब? देखो, जब मम्मी पापा या घर का कोई सदस्य होता है तो उस समय पढ़ाई वाली चीज पढ़ने लगते हैं। ठीक है। और जैसे ही खिसकते हैं घर वाले तो सट से रील पे पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? जैसे पढ़ने वाली चीज यहाँ पढ़ रहे हो है, और जब घर वाले हट जाते हैं तो यहाँ रील पे पहुंच जाते हैं, रील पे। और रील में जब व्यस्त हो जाते हैं, जब ये रील में व्यस्त रहते हैं तो घंटों का पता नहीं चलता है, मतलब अनगिनत घंटे खत्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, मतलब समय का तो पता ही नहीं चलता है। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। अब गार्जियन ये सोच रहा है मेरा बेटवा पढ़ा था, गार्जियन ये सोच रहे हैं मेरा बेटवा 4 घंटा, बाप रे बाप, आजकल मेरा बेटवा घर से निकल ही नहीं रहा है, सुधर गया है मेरा बेटा। लेकिन उनको क्या पता कि तो रील में व्यस्त है, रील में व्यस्त है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना। और सोशल मीडिया, यही मीडिया हो गया, सोशल मीडिया से कहां मिलेंगे, यही आपका मोबाइल ही हो गया, है ना। दूसरी चीज ये हो गई कि आप सुनिए, अपने फालतू मित्रों से, फालतू मित्र फालतू नहीं होते हैं, मित्र फालतू नहीं होते, लेकिन समय के अनुसार मित्रता रखनी चाहिए। समय का मतलब मित्र ये ऐसा होना चाहिए कि अगर वो हमसे मिल रहा है तो हमारी पढ़ाई, हम दोनों पढ़ाई के बारे में डिस्कस करें। ठीक है। वो हमको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना करें, हमको पढ़ाई के अनुसार, पढ़ाई के बारे में हम दोनों डिस्कस करें, पढ़ाई के बारे में बात करें, तो मित्रता ठीक है। वरना मित्र को भी थोड़ी दिन के लिए, जब तक आपका पेपर नहीं होता है, उसको साइड रख दीजिए, रिश्तेदारी को भी थोड़ा साइड रख दीजिए। ऐसा है कि अगर मित्र गुस्साएगा तो हम मना लेंगे। अगर मेरा मित्र, हम नहीं उसे मिल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि गुस्सा रहेगा, है ना, लेकिन हम उसको पेपर के बाद मना लेंगे। लेकिन अगर पेपर बिगड़ गया तो रिजल्ट बिगड़ जाएगा, और रिजल्ट बिगड़ गया तो आपका मित्र तो बना नहीं पाएगा, बनाएगा नहीं ना, रिजल्ट फिर कोई बना नहीं पाएगा। इसलिए हम वो चीज छोड़ सकते हैं जिसको हम बाद में बना सकते हैं। अरे यही करना पड़ा यार, बस गड़बड़ा गया था, पढ़ने में व्यस्त हो गए थे, इसलिए नहीं मिल रहे थे, माफ कर दो, है। तो मित्र कैसा होगा जो माफ नहीं करेगा? तो मित्र भी तो होगा, तो उसको भी तो पढ़ना होगा, उसको भी पढ़ना होगा,
आप उसको भी फोर्स करिए कि अब ठीक है हम लोग नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, लेकिन दोनों पढ़ेंगे, और जब भी मिलेंगे पढ़ाई के बारे में डिस्कस करें। हाँ, रिलेशन वाले थोड़ा सा ये है कि रिलेशन वाले करेंगे तो रिलेशन से कोई उतना नहीं है, आपको रिलेशन को जरूरी नहीं है कि आप रिलेशन को इन्वॉल्व कर लीजिए, है ना। रिलेशन भी बाद में सही हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना चीज अगर आपको समझ में आया है ना, तो आज से शपथ ले लीजिए, शपथ। दुनिया में बहुत सारे लोगों ने आपको शपथ दिलाया होगा, लेकिन आपके फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए। लेकिन आज जो शपथ लेने जा रहे हैं आप, वो खुद के लिए है। किसके लिए? तो खड़े हो जाइए और शपथ लीजिए कि आज से पढ़ेंगे। खड़े होकर बोलिए, सब लोग खड़े होइए, खड़े हो जाइए, खड़े होइए, खड़े होइए। ये शपथ इसलिए नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो हमको दे देंगे। ये शपथ इसलिए है कि आप पढ़ेंगे, आपका रिजल्ट बनेगा, आप बनेंगे, ठीक है। तो सब एक साथ बोलिए कि मैं शपथ लेता हूं कि आज से बनाए हुए टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 6 घंटा पढ़ूंगा, ठीक है। धन्यवाद, बैठ जाइए।